अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, किसी के कपड़े सूख रहे हैं तो और सभी अपने घरों में चाय पी रहे हैं, कोई इधर उधर डोल रहे हैं। तो हमने भी अपनी चाय पी है अभी, और फिर इसके बाद मैं चलती हूँ और मैं आज बना रही हूँ कुछ अलग ही तरह की रेसिपी, जो आप जो कहेंगे कि ये क्या है, ये सब्जी है, ये क्या हलवा है, ये कभी किसी ने बनाई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि किसकी लाइफ ऐसी है जो मेरी जैसी है, एक गांव की तरफ से जैसे गाँव में होती है। तो जी, आपने जिस जो बनाते होंगे वो तो पहचान लिया होगा, जो भी बनाते हैं। लेकिन मैं अब क्या बना रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इससे क्या बनने वाला है, क्या है ये। तो ये पानी था इसमें, और मैंने इसमें मेथी डाल दी है। तो मेथी मैंने डाल दी है इसमें, और इसमें फिर मैंने आंच लगा दी है। तो इसको पकने के बाद देखेंगे कि क्या बनेगा इसका। ज़रूर देखिए। बस इसमें कुछ नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा नमक डाला है और कुछ नहीं। ये थी राई, तो मैंने इसमें राई भी डाल दी है। और फिर इसके बाद में देखेंगे कि ये क्या बनने वाला है और ये किसके लिए बनने वाला है और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, इस पर वीडियो पर डटे रहिए। तो चलते हैं। और मेरा काम इतने बढ़ गए हैं कि पता नहीं, आज से लेकर इतने काम हो चुके हैं कि मेरे लिए 10 मिनट के लिए भी सांस लेने के लिए टाइम नहीं है यार। तो अब मैं ये काम इतने बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि 2-3 काम मेरे लिए बहुत बढ़ चुके हैं। ये भी था मेरा रोज़ाना का काम होगा। और इसके बाद मैं दूसरी नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड एक और मैं रेसिपी दिखाऊंगी कि वो क्या है। तो इसके बाद में ये था कि अब मैं डाल रही हूँ, ये भी पानी है, और पानी में मैंने बस सिर्फ गुड़ डाला है। तो ये भी उसी के लिए बन रहा है। ये क्या चीज़ है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इससे क्या बनने वाला है। और जो इसको जानते होंगे तो वो ज़रूर पहचान लिया होगा उसने। मुझे एक बात और कहनी थी कि आपसे, कि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए कोई व्यूवर्स कमेंट करे कि आप क्या करते हो, किससे आपके व्यू बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। तो कुछ अच्छे सक्सेस होने के बारे में पूछते हैं तो वो बहुत ही घमंड ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। तो बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं सभी से तो अच्छा जवाब देते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि घमंड लेकर बैठ। तो जी, यहाँ पे मैं आई हूँ और वे इस गुड़ की चाशनी को लेकर भैंस के लिए आई थी। और मैंने मेथी का बनाया था, जो भी कुक किया था तो मैंने इसके लिए किया था क्योंकि अब ये जच्चा बच्चा की तौर पे है। हमारी भैंस की डिलीवरी हुई है, तो आज बहुत खुशी है हमें। और हमारे घर में दूध भी हो चुका है चाय बनाने के लिए। बहुत ही थैलियों का दूध बना रहे थे, बच्चे भी बहुत ही वो थे बिना दूध के, तो आप हर व्लॉग में देखते हैं। और यहाँ पे देखो कि ये गुड़ की चाशनी थी जो मैं इसके लिए लाई हूँ, ठंडा कर कर इसे पिला रही हूँ। तो इससे भैंस का कुछ दूध ज़्यादा बढ़ जाता है और भैंस से को गरमाई होती है। सर्दियों में इसको ज़्यादा देते हैं क्योंकि भैंस को इसमें कुछ गरमाई सी मिलती है और ये गर्म रहता है, तो इसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है ये। और इसके लिए हमने बाकले और ये जो भी कुछ बनाती हूँ ये मेरे लिए डेली रूटीन हो चुका है, सुबह शाम। और मुझे काम बहुत बढ़ चुके हैं और छोटे दिन भी हैं तो बहुत ही बढ़ चुके हैं। देखो छोटा सा नन्हा सा प्यारी सी क्यूट सी कितनी अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे जो भी कोई पशु होते हैं। तो देखो ये बोल हो रही है मुझसे, और ये तो अभी आज ही हुई है और आज ही बोलने चालने और डोलने लग गई है, भागती है आज। तो ऐसे होते हैं कि बस पैदा होते ही बस और डोलने लगते हैं। कि पहले बहुत दिनों में डोलते हैं, उनको उठाते हैं हाथ से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बस पैदा होते ही बस फुदकने लगते हैं, डोलते भी हैं, बोलते भी हैं और अपने आप ही दूध पी लेते हैं। लेकिन पहले बहुत दिक्कत होती थी, पहले कुछ सालों पहले, कि कोई 10-12 साल पहले तो ऐसे उनको हाथों से उठाना पड़ता था और उनको लगाना पड़ता था, तो कोई दूध भी नहीं पीते थे, उनको पियाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ये यहाँ पर इसी साइड, भैंस की साइड, ये बच्चों ने 8-10 साल के बच्चे, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, चाचियों के लड़के हैं, तो सब ने ये बोए हैं कुछ टमाटर के पौधे और मूली हैं ये। तो अभी तक तो यूज़ कभी किसी ने की नहीं है, लेकिन बच्चों हो जाएंगे तो जब देखेंगे कि इसमें टमाटर। इधर की साइड हमारी लकड़ियाँ पड़ी थी और हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं नीचे हूँ तो कोई भी नहीं था, मैंने सोचा कि वो लोग बना ही लेती हूँ। और फिर इसके बाद में मेरी शाम को रात को, अब भैंस ने दूध दे दिया तो उसके हम दूध की चाय तो बना नहीं सकते और उसको हम ऐसे पीने में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि उसके दूध नहीं रहता है, तो उसकी कीली बनती है 2-3 दिन तक।
तो आज बच्चे बहुत ही खुश हैं कि बर्तनों को लेकर ऐसे रोल मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हमें दो की खुशी होती है साल में 2 साल में जैसे भी भैंस भी आती है। तो इधर मैंने ये पका ली है अपने काम से बिल्कुल फिनिश होकर, सारे काम मैंने फिनिश कर दिए हैं। तो इसके बाद में हम इसको बना रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, चाची है और मेरे बच्चे भी हैं, चाचियों के भी हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बर्तनों को लेकर खड़े कि मम्मी कब पकने वाली है, कि बहुत ही खुशी से उनको इंतज़ार है इसका। जी हमारी बन चुकी है और इसमें बस कुछ नहीं होता, बस ये दूध है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डालते हैं और इसको हम बस बॉईल कर लेते हैं। तो पकाते हैं तो ये अपने आप ही ऐसे फटने लगता है कि जैसे किसी दूध में कोई खट्टी चीज़ खटाई डाल देते हैं और वो फट जाता है, ऐसे होता है। लेकिन उसका जायका ही अलग होता है कि वो खट्टा होता है, वो अम्लीय से हो जाता है एक। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जैसे पनीर बनाते हैं वो फट जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी बस अपने आप दूध ऐसी खंडली खंडली सी हो जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है, नरम नरम, इतनी स्वादिष्ट लगती है, खीर जैसी होती है ये। तो इसमें हमने चीनी डाल दी है और इसमें कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा खदकाते हैं, बॉईल करते हैं, तो इसको फिर बाद में पकाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की बेस लेने लग रही है और सारा को देखो यहाँ पे ये कटोरी लेकर खड़ी है, तो मम्मी जल्दी से दो, मुझे दो। तो इसको बहुत जल्दी थी तो मैंने इनके लिए जल्दी से उतारने से पहले दे दिया था। तो ये मेरा सुबह शाम 2-3 दिन तक ये लगातार इतनी ये रूटीन में रहेगा कि, और मेरे लिए काम इतना है कि घर के काम सारे और खाने पकाने भैंस के काम इतने हो चुके हैं और के बर्तन मांजने बहुत सारे काम हैं। बता नहीं सकती कि मैं रात को 9-9, 10-10 बजे तक अपने काम से रेस्ट हो चुकी होती हूँ। इसके बाद में मैं अंदर अपनी फूफी को ढूंढने आई हूँ कि वो पड़ोसियों के लिए दे दे, कि वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, उनके पास भैंस नहीं होती है, शायद वो नीचे। यहाँ पे इन्होंने अपनी नज़में चला रखी है, नात तो चाची ने कि वो बच्चों को तालीम देती है, तो यहाँ पे नात चला रखी है। रात आज जुमेरात भी है और तो जी बस पुप्पी नीचे पूर पर ताप रही थी और मैंने इसे नीचे से बुलाया था कि आप डालो, अपने हाथ से डालो कि, और सबके लिए वैसे न्याज दे रहे हैं यहाँ पे और सबके लिए पड़ोसी भी इंतज़ार करते हैं, तो सबको हम कीली भिजवाते हैं। तो ये था मेरा सुबह का व्लॉग। तो मैं सुबह चाय बना रही हूँ, अभी तो हमारे मतलब कि थैली का ही चाय पक रही है और इसमें कीली है, तो 2-3 दिन तक कीली बनेगी तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था मेरा सुबह का व्लॉग जी। और मैंने ये शॉल ओढ़ रखी है और सुबह सुबह मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ क्योंकि सुबह बहुत ठंड होती है और मुझे 5 बजे से उठना होता है भैंसों के लिए, जब तब बहुत ठंड होती है तो मैं सुबह सुबह ओढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब रोटियाँ बनाने बैठती हूँ तो मैं इस शॉल को उतार देती हूँ। तो और यहाँ पे मैं सारा और सारा तो मेरे पास लौटती है, लेकिन शहरत ही अपनी दादी के पास लौटती है। तो मैं इसको जगाने के लिए आई हूँ कि तुम खड़े हो जाओ। और आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को इनकी छुट्टी होती है तालीम की, तो फ्राइडे को इनकी छुट्टी होती है। तो मैं इससे कहती हूँ कि तुम उठ जाओ जल्दी से, तो कहती है मम्मी मैं आज बहुत देर से सोऊंगी और इनकी छुट्टी है। तो इसके बाद में जी मैं यहाँ पे कीली बना रही हूँ। तो मैंने चाय तो बना ली, सबको दे दी, सबने पी ली, तो इसके बाद कीली बना लेती हूँ। तो इसके बाद में फिर भैंस के लिए वही गुड़ की चाशनी और बाकले होते हैं। तो इसके बाद में फिर मैं रोटी बनाती हूँ। रोटियों के लिए मुझे इतनी देर हो जाती है कि बहुत देर हो जाती है और सारे काम मेरे वैसे से हो रहे लेट से लेट। फिर ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि भैंस के लिए, और भैंस को धपाना वैसे जो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जी ये आज की कुछ हमारी और भी अच्छी बनेगी कीली, क्योंकि ये जब ज़्यादा नज़दीक होते हैं जैसे डिलीवरी टाइम, उसके बाद में कुछ केड़ी कीली होती है तो कीली बोलते हैं इसको। तो सारा तो बोलती है गीली और कीली बोलते हैं इसको। तो ये बहुत केड़ी होती है। उसके बाद दूसरे दिन दूसरा टाइम होता है जो नेक्स्ट, तो उसमें थोड़ी नरम होती है, फिर उससे ज़्यादा और नरम होती है, ऐसे ही बनती रहती है। फिर इसके बाद में दूध में ही बदल जाती है, दूध होता है जैसा नहीं, लेकिन काटने में तो ये दूध होता है, लेकिन पकाने में तो ये फिर इसका वो लुक अलग ही बदल जाता है। तो जी ये बन जाएगी तो फिर इसमें हम अपने फैमिली के लिए देंगे कि, और सब फैमिली के लिए तो हमने पहले भी दी थी, लेकिन पड़ोसियों के लिए भी दी थी, वो बहुत कुछ ज़्यादा भी थी। और ये मैं बच्चों के लिए इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये ठंडी हो जाए जल्दी से, और वो स्कूल जाएगी शहरत तो उसके लिए, और देवर भी वहाँ पे गाड़ी पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी। और बन चुकी है हमारी कीली, तो इसके बाद मैं अपने चाची और सबके लिए डालूँगी। और
अब पड़ोसियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पड़ोसी के लिए पहले टाइम फर्स्ट टाइम में दे दी थी हमने, सबके लिए खिला, तो इसका बहुत ही इंतज़ार करते हैं। 2-3 टाइम अपने खूब फुल धाप के खा लेते हैं बच्चे। तो जी इसके बाद में जी आज हमारी फूफी आई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बिरयानी बना लूँ, तो मैंने आज बिरयानी बनाई है। फूफी सास आई है तो मैंने बिरयानी बना ली थी उसके लिए, और मीट भी बनाई थी। और इस तरह इतना ही आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। और प्लीज़ जज मत कीजिए कि मेरी लाइफ ऐसी है, और किसी की लाइफ हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। जी न्यू व्यूअर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।